हाँ तो जी, आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम इस प्रश्न को हल करके बताएंगे, क्योंकि प्रश्न है जो 2016 में पूछा गया है क्लास 10 में बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, देखिएगा। प्रश्न है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो है ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस है ना कॉस थीटा का मान निकालें। देखिएगा, यहाँ पे cot थीटा बराबर दे दिया गया है 7/8, इतना का मान निकालना है। ठीक है, तो जितना का मतलब कि मान निकालना है जिसका, उसको पहले हम लिख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, जो भी लिखा हुआ है जिनका मतलब दिया गया है मान निकालने के लिए, उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। देखिएगा, नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि है ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये शायद है ना ए प्लस बी इंटू ए, है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, जो कि आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इन्हीं के ऊपर इनको तोड़ दीजिए। ऊपर भी वैसा ही है, नीचे भी वैसे ही है। ठीक है, तो देखिएगा, इनको यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इनको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो वही काम कर रहे हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, है ना। इसे कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, तो देख लीजिए बी का स्थान पे क्या है, साइन थीटा है, बी का स्थान पे है साइन थीटा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा का साइन दिए, नीचे भी वैसे ही है ना। क्या ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ पे क्या है, बी का स्थान पे है ना, ए का स्थान पे था 1, बी का स्थान पे कॉस थीटा, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। इनको आप कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी सेम टू सेम है उनको छाप दीजिए, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आप सूत्र पढ़े, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहले हम लिखने का काम करते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इन्हीं से आप निकाल सकते हैं, इन्हीं से निकलता है ना, इन्हीं से निकला है, बना है सूत्र। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, इनके बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, बटा का साइन था तो बटा का साइन दिए। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो यही यहाँ पे हम लिख रहे हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। आप ही लोग बताइए, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस वाई साइन है, कॉस वाई साइन, तो ये भी सूत्र होता है कॉस वाई साइन को हम लिखते हैं कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां भी क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। हम इनको हम लिख सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला ही होता है ना, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर था दोनों पे, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए हम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8, यहाँ पे कॉट थीटा है ना, तो बस रख लीजिए मान। तो देखिएगा, कॉट थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं, जो कि हमको मान दिया हुआ है 7/8, तो उसे हम रख लिए कॉट थीटा बराबर, है ना, मान रख लिए 7/8। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इनको हम स्क्वायर कर चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा। तो आपका यही क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। ठीक है, जय हिंद।